भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। और नमस्कार सभी को, सभी के सभी एक बार इस सेशन को शेयर करो और इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है 9:30 बजे वाले वो सीरीज स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने एटलीस्ट करेंगे। और मेरा ये जो प्रोफाइल है अन अकेडमी का, ठीक है, इसको जरूर फॉलो करें सभी के सभी। जितने बच्चे देख रहे हैं इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो करें, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ दोस्तों, आपका ये जो प्रोफाइल में आपको फायदा क्या है, प्रोफाइल फॉलो करने का एक ही फायदा है कि भैया सुबह 10 बजे क्लासेस होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, ठीक है। बेनिफिट बहुत है उस क्लास में, ठीक है। एक बहुत वंडरफुल क्लास जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा कंटेंट उठाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो है। इसके लिए कोड मांगता है एंट्री करने के लिए, वो कोड है लाइव अमन, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं लाइव अमन कोड यूज करिए। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लार्ज येलो स्पॉट अपीयर ऑन द लीव्स। बताइए कौन सी प्लांट डिसीज है जिसमें लार्ज येलो स्पॉट्स हो जाते हैं पत्तियों पे। आंसर क्या बच्चे, कौन सी है? बैक्टीरियल ब्लाइट्स, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप साथ के साथ कोर्सेज को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये कल इसका स्टार्ट है, ठीक है। मैं इसको लाइव करूंगा कोर्स को, ठीक है, 10 दिसंबर से, तो इसलिए आप कोर्सेज को भी ज्वाइन करें रेलवे कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? रेलवे कैटेगरी में। मैं कोड यूज करके लाइव अमन, ठीक है। आपको इसमें गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा रेलवे, ठीक है। कोर्सेज आपको बेनिफिट इसलिए करते हैं क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन हमसे सीखते रहते हो, क्वेश्चन सीखते रहते हो यार, थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर होता है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो गोल रेलवे सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करिएगा, फिर मंथ सेलेक्ट करके, ठीक है, फिर आप एक रेफर कोड यूज करिएगा लाइव अमन, ठीक है। चलिए करते हैं आप सेशन को स्टार्ट। लाइव अमन से डिस्काउंट हो जाएगा 10% का। क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का क्या मतलब होता है? कमेंट करिएगा मिक्स फार्मिंग का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? मिक्स फार्मिंग में क्या होता है बच्चे, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मिक्स फार्मिंग में होता है लाइव स्टॉक्स और जो क्रॉप है ना, दोनों को एक साथ उगाया जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग। एक और क्वेश्चन देखिए, लाइव टेस्ट है, थोड़ा सा ना हम सोच के चलेंगे कि हाँ हमें एक वर्ड पढ़ना और आंसर निकालना है। वैकोम सत्याग्रह किसके द्वारा कहां पे स्टार्ट किया गया? आंसर क्या बच्चे? केरला में वैकोम सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह कहां पे स्टार्ट किया गया? केरला में, ठीक है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, ये जो मोटो है ये किसका है? बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, ये मोटो जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बच्चे, दिमाग में रखिए। आंसर है इसका DRDO, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, यूवी रेडिएशन कॉजेज द कैंसर ऑफ स्किन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, ठीक है। इसमें से क्या मैच नहीं करता? ईयर मैच नहीं करता बच्चे, ठीक है। डोमेस्टिक वुमेन वायलेंस वुमेन एक्ट 1990 में दे रखा है, गलत है, ठीक है। बाकी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? कमेंट करिएगा कौन से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आंसर क्या? प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द टू कंट्रीज स्टार्टेड द हैंड इन फाइट एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए यार ये हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, इंडिया और चाइना करते हैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इसका एग्जैक्टली नाम है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में होता है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बताइएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेलवे के पेपर में ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन के ज्यादा मिलते हैं कि हाइड्रोजन की मास की बात करूं तो वो कितने टाइम से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने टाइम है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे, दिमाग में रखिएगा। आंसर है इस क्वेश्चन का 1837, 1837। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें से किसमें बनेगा बच्चे? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनेगा? ऑक्सीजन और क्लोरीन में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम। किसी भी गैस फ्लेम का जहां पे भी अगर आग से लगी हो, उसमें जो आग में सबसे हॉटेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, ठीक है। सबसे हॉटेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनस जोन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की जो वेलोसिटी है वो हवा में कैसे बदलती है? तापमान से अगर मैं रिलेट करूं तो कैसे बदलेगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तापमान डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना उतनी ही डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। साउंड जो है वेलोसिटी जो है उतनी ही डिक्रीज होगी, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, ठीक है, बहुत सरल सवाल है। टेम्परेचर डिक्रीज होते ही जो साउंड की जो स्पीड है, ठीक है,
वो डिक्रीज होती है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है। सरल सवाल है। एक और क्वेश्चन है, ये नहीं कर रहे, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन करना है। बताइए भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट, एक बार जल्दी से शेयर करिएगा सेशन को साथ के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है बच्चे, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारत नेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है बच्चे, आंसर क्या है इसका? ब्रॉडनेट कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत। ठीक है, ठीक है, ग्राम पंचायत जितने भी उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए भारत नेट है। ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन पूरी दुनिया के कहां पे, जल्दी से बताएगा। ठीक है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहां पे? ठीक है, लोकेशन क्या बच्चे? न्यू इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, बताइए। ठीक है, वायर की रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होती है, यानी कि अगर उसमें बदलाव आएगा तो अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जल्दी से बताएगा वायर की रेजिस्टेंस। शेयर करना है सेशन को सारे के सारे, ए टू जेड बच्चे सेशन को शेयर कर दो यार। ठीक है, एक बार शेयर कर दो सारे के सारे, हर एक बच्चा। ये क्लास 9:30 बजे फिक्स है, आपको पता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है बच्चे, दिमाग में रखिए, किस चीज पे? सभी पे, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों पे। क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/A की फॉर्मेट में। ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन अफेक्ट तो पड़ेगा ना। ठीक, ये नहीं कर रहे हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? व्हिच डिसीज कॉजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बताइए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? आंसर क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इंपल्स, बताइए किसका डायमेंशन इंपल्स के बराबर है बच्चे, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, डायमेंशन इंपल्स के बराबर मोमेंटम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम, आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का? ट्रिप्सिन इसका आंसर है। ठीक है, ट्रिप्सिन इसका आंसर है। चलिए, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो है कौन से वर्ष में अनाउंस हुई थी? 26 क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, कौन से वर्ष में अनाउंस हुई थी? 26 क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। ठीक है, आंसर क्या है? नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में अनाउंस हुई थी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। विच प्लांट हार्मोन इज फॉर्म्ड इन इंजर्ड सेल बाय विच इंजरी ऑफ प्लांट इज हील्ड, जल्दी से बताएगा। ठीक है, हमारे प्लांट सेल में कौन सा हार्मोन होता है? ठीक है, प्लांट का कौन सा हार्मोन है जिससे इंजरीज जो होती है अगर प्लांट को तो वो हील हो जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, कौन सा इसमें से हार्मोन है, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, कौन से हार्मोन से इंजरी हील होती है, कमेंट करिएगा। आंसर क्या है? ट्रोमैटिक हार्मोन। एक और क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी नॉमिनेटेड एज द राज्यसभा मेंबर, ठीक है, पहली महिला जो नॉमिनेट की गई थी, नामित की गई थी, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है, कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बच्चे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बड़ा सरल सवाल, आंसर है रुक्मणी देवी। ठीक है, रुंधाले इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बताइए। देखिए, जून के महीने में जो बारिश है ना, ठीक है, सबसे पहले पड़ती है जून के महीने में, ब्रस्ट ऑफ मानसून उसे हम कहते हैं। ठीक है, मानसून का जो फटना है, बारिश का आना हमारे भारत में। ठीक है, साउथ ईस्ट वेस्ट मानसून जो होती है, वो जो बारिश आती है वो कौन सी स्टेट में? ठीक है, बड़ा सरल सवाल है, केरला और साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इधर और इधर। ठीक है, ये एरिया रह जाता है वैसे। ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये एरिया रह जाता है तमिलनाडु का थोड़ा सा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को नहीं करना, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? सरल सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, शेयर करिए सेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बाय कैमरल लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करूं तो बच्चे कौन सी स्टेट में, यानी कि जो क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। बताइए किस में है? बहुत सारी है वैसे। ठीक है, 5, 6, 7 के आसपास। ठीक है, सवाल अब ये पूछा इनमें से कौन सी है, कमेंट करें क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन 32 का आंसर क्या है बच्चे? दिमाग को रखें, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए। इन विच हाईएस्ट कनेक्टिविटी इज फाउंड, ठीक है, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है बच्चे, 9:30 बजे आप जीके विद अमन सर सर्च करोगे ना, और 8 बजे जीके विद अमन सर सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको मेरी क्लासेस सभी मिल जाएंगी, आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तसल्ली से यहीं पे क्लास लीजिए। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? और 100 क्वेश्चन हो रहे हैं हर क्लास में, इस क्लास में भी 100 क्वेश्चन हो गए। आंसर क्या है इसका?
ठीक है, आंसर क्या बच्चे, सिल्वर, चांदी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी और अलाउंस जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, कौन से फंड से मिलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलते हैं, भारत के जो समेकित कोष जो है उसमें से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पैसा मिलता है। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव, जल्दी से बताए कौन सा एनिमल है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो सुन सकता है। क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बैट, चमगादड़ इसका आंसर है। ठीक है, चमगादड़ इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, कौन सी जो स्टेट है, कौन सी इंडियन स्टेट है म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। ठीक है, म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बच्चे दिमाग में रखिएगा, आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, असम नहीं बनाता, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सारे बनाते हैं। ठीक है, असम अंदर की तरफ पड़ जाता ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, सिडबी बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे, कमेंट करिए, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिडबी बैंक जो है, ठीक है, उसके हेडक्वार्टर कहां पे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिडबी बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे। ठीक है, आंसर क्या बच्चे इसके, लखनऊ में हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सवाल देखो, इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर बारिश का पानी 30 से 40 मिनट तक अगर हम इकट्ठा करके रख देते ना, वो पीने लायक नहीं बचता, क्योंकि वो क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पायरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पायरोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, पायरोमीटर किस प्रिंसिपल, पायरोमीटर जो हीट, बहुत ज्यादा हीट होती है, टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। आंसर क्या बच्चे, स्टीफन्स रूल पे काम करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन 41 का आंसर क्या है। ठीक है, पृथ्वी के, ठीक है, वातावरण में, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ द होल इन आउटर स्पेस विच एमिट स्टार एंड एनर्जी, बताइए। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आउटर स्पेस में कौन सा ऐसा होल है जिससे एमिट जो है स्टार और एनर्जी एमिट होती है। आंसर क्या बच्चे, व्हाइट। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन, विच इज द फिनोमेना विच एस्टेब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ भाई ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक, कैसे, ठीक है, पोलराइजेशन के थ्रू। एक और क्वेश्चन देखिए, हाईकोर्ट विच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, सबसे पहला वुमेन हाईकोर्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वुमेन टू बी द चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश। एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन लोकेटेड। अच्छा क्वेश्चन, आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 45th क्वेश्चन का आंसर क्या है, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, आपकी टाइमिंग सेम है, 8 और 9:30 बजे इसी टाइमिंग पे क्लास होती है, तो इसी टाइम पे क्लास होगी। ठीक है, आपको YouTube के जो मैराथन मिलने वाले हैं, ठीक है, वो भी 8, 9:30, 10 इतने बजे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, कहता क्वेश्चन 45 का आंसर क्या है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन, आंसर क्या, जकार्ता है। ठीक है, इंडोनेशिया में। ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, बताइए, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे। हाँ जी, नेम द गैस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, अल्कोहल एंड अमोनिया। बताइए कौन सी गैस को यूज किया जाता है वनस्पति घी बनाने में। आंसर क्या बच्चे, हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। नेम ऑफ विच आइलैंड हैज बीन चेंज टू शहीद भगत सिंह। ठीक है, शहीद आइलैंड जो है, ठीक है, शहीद आइलैंड जो है किस आइलैंड का नाम बदल के रखा गया, कमेंट करिए, किस आइलैंड का नाम बदल के शहीद आइलैंड नाम रखा गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, नील आइलैंड। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेटेओसिस। आंसर क्या है बच्चे, प्रोफेस। ठीक है, विच कंट्री हैज नेम द साइक्लोन गाजा। साइक्लोन गाजा नाम जो पड़ा है किस कंट्री के नाम से पड़ा है, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है। ठीक है, साइक्लोन गाजा जो नाम पड़ा है किस कंट्री के नाम से पड़ा है, श्रीलंका के नाम से। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, श्रीलंका के नाम से साइक्लोन गाजा नाम पड़ा है। ठीक है, सुपरसोनिक एयरप्लेन क्रिएट द शॉक वेव, जो कौन सी वेव्स हैं। 51st क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताइए। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलिए आंसर है इसका सोनिक बूम। सोनिक बूम इसका आंसर है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर,
वर्ल्ड के जितने भी ओशियन है, विच ओशियन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, सभी ओशियंस में से जितने भी ओशियंस है उसमें से वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है किसका है, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है बच्चे इसका, आर्कटिक ओशियन है। विच गैस इज द फाइनेस्ट वन ऑफ द क्यूरेशन ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए सबसे सेफ कौन सा, रेडून है। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी वजह से होता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे इसका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, तुंगभद्रा रिवर जो है इसकी वजह से कौन से एम्पायर का पालन पोषण होता था, मतलब सस्टेनेबिलिटी होती है ना वो वाटर की वजह से होती है। ऑब्वियसली जितने भी एम्पायर वो किसी नदी के किनारे होते होंगे। अब जैसे तुंगभद्रा रिवर है ना, इसके किनारे कौन सा एम्पायर था, बड़ा फेमस है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया नॉर्थ स्टेशन, बताइए कौन सा इंडिया का नॉर्थ स्टेशन है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नॉर्थ स्टेशन क्या है बच्चे, नॉर्थ स्टेशन क्या होता है, दिमाग में रखिएगा, नॉर्थ स्टेशन इसमें से हिमाद्री है, ठीक है। अब नॉर्थ स्टेशन का मतलब पूरे अर्थ में जो नॉर्थ पोल है वहां पे हिमाद्री है, ठीक है, दिमाग रखिए। लोकेशन, हु पॉइंटेड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड किसके द्वारा जो है, ठीक है, स्टार्ट किया था, लैंड डोलन के द्वारा। देखिए एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द फ्यूजिफॉर्म, ये नहीं कर रहे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मुंबई हाई ऑयल फील्ड जो है ये कहां पे लोकेटेड है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएगा। मुंबई हाई ऑयल फील्ड जो है ये कहां पे लोकेटेड है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आंसर क्या है, मुंबई हाई ऑयल फील्ड कहां पे लोकेटेड है, आंसर क्या है बच्चे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी में, ठीक है। हाँ जी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म व्हाट, ठीक है। देखिए जैसे पेन ड्राइव हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये डाटा तो स्टोर कर सकती है, उसके अलावा क्या नहीं कर सकती, ठीक है। अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ही बात करूं तो क्या नहीं कर सकती सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, डाटा स्टोर करने के अलावा कुछ भी नहीं, अर्थमेटिक, लॉजिस्टिक और फैक्ट किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं कर सकती, सिर्फ स्टोरेज का ऑपरेशन होता है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 63, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, वैसे जितने भी क्वेश्चन बड़े दिखते हैं ना उन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप इस क्लास में डेली आओ 9:30 बजे और 8 बजे रात को फिक्स टाइमिंग है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, आपको ये जो क्लासेस मिलती है इसमें आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। अब क्या है 63 क्वेश्चन का आंसर, इट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, इट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इसे, ठीक है। इन विच स्टेट इज द रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क लोकेटेड, आंसर क्या है, रानी झांसी मैरीन पार्क लोकेटेड अंडमान निकोबार, ठीक है, ये नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी नहीं है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी नहीं है, जल्दी से बताइए, बड़ा सरल सवाल है, साफ दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, एज 35। भाई ऐसा कुछ नहीं कि भैया 35 एज होगी तभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो यार ये तो एलिजिबिलिटी नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एवरीथिंग फाउंड इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, ठीक है, ये टर्म जो है कौन से किसका बनता है, जो भी यूनिवर्स में है वो किसी चीज का बनता है और वो क्या है, वो है मैटर, द्रव्य का बनता है, और ये 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम है, ठीक है, और पहली स्टेटमेंट डेफिनेशन में यही कहता है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टील प्रोडक्शन, देखिए वैसे तो इंडिया अब उड़ीसा की मदद से, जापान की मदद से स्टील प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन हब बनाने की कोशिश की जा रही है उड़ीसा को, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल बताएं स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, ठीक है, 4th इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is the largest source of electricity? Thermal power coal form है। In which state is the सिहावा हिल located? ठीक है, सिहावा हिल located। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या है, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। Which contact force is responsible for changing the state of motion? ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं ना, मैं चल रहा हूं और इस तरह से कोई रुकावट जो है आ रही है, वो रुकावट फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो क्या है, मोशन जो है उसको रोक सकती है, ठीक है, तो घर्षण बल जो है वो रोक सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, अमंग द फॉलोइंग नेम इलाहाबाद अलहल टाउन एज प्रयागनगर, ये गलत है, क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ, हिंदी में सही लिखा है, ठीक है, अकबर इसका आंसर है। अकबर जो है उन्होंने
ठीक है, प्रयागनगर को अलहल टाउन जो है, ठीक है, इलाहाबाद जो नाम लगाया था। एक और क्वेश्चन दे, 73rd क्वेश्चन आंसर बताएं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। सोल्व करो यार सारे क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा सारे हो जाए जितने टाइम में हो सकते हैं, A to Z क्वेश्चन हो जाए। आप बस जल्दी से सोल्व करो, सेशन को शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो सारे के सारे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर लिखो, ठीक है। अब करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, अर्थ से कौन ज्यादा, ठीक है, डिस्टेंस पे है, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, नियर से, ठीक है, दूर तक। देखो यार, अर्थ के सबसे पास तो वीनस है, तो ये तो गए, ठीक है, अर्थ के सबसे पास वीनस है, ये तो गए, ठीक है। बस मार्स और मरकरी का देखना था, ठीक है, दिमाग रखिएगा, मार्स और मरकरी का देखना। और अब याद कैसे कर सकते हैं, ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, जुपिटर तो ऑब्वियसली दूर है, ठीक है। चलिए, रट्टा मारने की जरूरत है, बस थोड़ा सा कुछ हिंट रखो। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं, आरआरबी नहीं है, बताइए कौन सी स्टेट में किसी भी तरीके का आरआरबी नहीं है। कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आरआरबी किस में नहीं है बच्चे, आंसर क्या, सिक्किम और गोवा में आरआरबी नहीं है, सिक्किम और गोवा में आरआरबी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैपिटल ऑफ बहामानी किंगवास, ठीक है, कैपिटल ऑफ बहामानी किंगवास, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गुलबर्ग इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 1937 द कांग्रेस फॉर्म द मिनिस्ट्री, ठीक है, 1937 में कांग्रेस ने कितने स्टेट्स में मिनिस्ट्री बनाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। 1937 में कांग्रेस कितने स्टेट में मिनिस्ट्री बनाएगी, आंसर क्या, 8 स्टेट में, ठीक है। नाबार्ड फर्स्ट एस्टेब्लिश, नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए, और बच्चे कब एस्टेब्लिश किया गया था नाबार्ड को, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नाबार्ड को कब एस्टेब्लिश किया गया था, आंसर क्या बच्चे, 1982 में। कब, 1982 में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। एक और क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन गैस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हु अचीवमेंट आर रिकॉर्ड इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, बताइए इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में किसकी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया, दर्शाया गया है, ठीक है। आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त, ठीक है। ब्लैकबक नेशनल पार्क जो है कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे लोकेटेड है, ब्लैकबक नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है बच्चे, कमेंट करें। ब्लैकबक नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, गुजरात में है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पोहार, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पोहार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बच्चे। आंसर क्या है इसका, करिकाला, ठीक है, करिकाला इसका आंसर, ठीक है। ये नहीं कर रहे, बताइए हु डिसाइडेड वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है, किसने डिसाइड किया कि मतलब एक बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है बच्चे। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, हु डिसाइड, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स, ठीक है। ये प्रोफाइल फॉलो कर लेना, अमनदीप शर्मा सर्च करिएगा, फॉलो करिएगा सारे के सारे। सर्च क्या करना है यार, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा प्रोफाइल, ठीक है, इसे फॉलो कर लो। अभी हम सेशन को एंड कर रहे हैं, 2 चीजें याद रखो। पहला, आप अभी हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, 83 तक। पहला, आप प्रोफाइल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आपको कल सुबह 10 से 12 जो सेशन देने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 का सुबह का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल का लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मेरी पीडीएफ में भी जो होता है प्रोफाइल का लिंक होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आपको क्या करना है बच्चे, क्लिक करना बस पीडीएफ, जहां पे भी आपको क्लिक मिलती है ना, इसमें अमन शर्मा पे क्लिक कर देना, मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहां पे भी आपको पीडीएफ मिले, ठीक है। बाकी आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, मेरा कोर्सेज भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोर्सेज ज्वाइन करना जरूरी है यार। देखो मैं आपको बताऊं, कोर्सेज में आपको ना बेनिफिट होता है। पहले ये फ्री क्लास होगी कल सुबह 10 से 12, इसलिए कह रहा हूं प्रोफाइल फॉलो करिए, ठीक है। दूसरा, आपको जो कोर्सेज मिलते हैं ना बच्चे, वो अनलिमिटेड है भाई, बिल्कुल अनलिमिटेड है। अनअकैडमी में अन का मतलब मेरे हिसाब से अनलिमिटेड है फॉर यू। पोल, डाउट सेशन, इंटरेक्शन, वीकली टेस्ट। अब जैसे ये कोर्स है ना, इसमें हर एक टीचर पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि मैं बस अकेला साइंस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मे भी आपको मेरे से फिजिक्स समझ में अच्छी लगती हो, केमिस्ट्री किसी और से पढ़ने जाते हो, या रीजनिंग किसी और से, मैथ किसी और से, ठीक है। तो बेस्ट एजुकेटर सारे एक ही कोर्स में पढ़ाते हैं, बस एक कोड यूज करो लाइव अमन, और सभी टीचर से पढ़ो। पीडीएफ सारी मिलेंगी, मॉक टेस्ट सारे मिलेंगे, ठीक है। आपको बस करना क्या है, जैसे ये कोर्स है ना, साइंस का कोर्स आ रहा है, साइंस के कोर्स के लिए आपको, ठीक है, आपको रेलवे गोल सिलेक्ट करना है। यहां पे गोल सिलेक्ट करना रेलवे। जब आप इधर रेलवे गोल सिलेक्ट करोगे ना, अपने आप आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि भैया आप कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं, वो तो आपको सारे ही मिलेंगे कोर्स एक ही में, ठीक। वो काउंट में नहीं है, बहुत ज्यादा कोर्स है, ठीक है।
मंथ सिलेक्ट करिए 12 मंथ, फिर कोड लगाइएगा लाइव मंथ। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं ये काम करिए। ठीक है, सेशन को अभी हम एंड करते हैं। ठीक है, सेशन को अभी हम एंड करते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, सुबह मिलेंगे अब सारे के सारे अनअकैडमी पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रोफाइल दिया भाई उसे जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि सुबह की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं दोबारा यूट्यूब पे रात को 8 बजे। जीके विद अमन सर सर्च करिए और सुबह अनअकैडमी में।